हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल आर के मैथड्स यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीपीए 2020 जो फोर्थ था उसका जो पीएसटी फिजिकल होने वाला है, उसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, जो कि आपको So hello everyone, अपने जो welcome you रेस्पेक्टिव all रीजंस भरे थे, यानी कि जो RK भी Methods आपने YouTube रीजंस चैनल भरा पर। था उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज बात क्या को पे लेकर स्केल रहता काफी है डाउट होंगे, या फिर वो आज क्लियर करेंगे। फिर बोनस मार्क्स कैसे जो मिलेंगे। बोनस है मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वही बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। सो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर हेलो कर लीजिए एवरीवन, वेलकम और यू ऑल वीडियो को आर के लाइक शेयर जरूर मैथड्स से यूट्यूब कर दें चैनल पर। क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी तो मिलेगी जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएस जो इस फोर्थ था एग्जाम के उसका लिए जो पीएसटी फिजिकल होने जो वाला है, आपके उसके जिस एडमिट कार्ड एग्जाम आउट की हो तैयारी चुके कर हैं, रहे हैं, ठीक जो है। कि आपको सो वीडियो को शुरुआत करते हैं। अपने जो आई होप रेस्पेक्टिव वीडियो और रीजंस ऑडियो भरे आप थे, लोगों को यानी कि जो क्लियर भी होगी। आपने रीजंस भरा था सबसे पहले उसमें बात आपको करें मिल अगर जाएगा। इस एग्जाम की, तो ये एसएससी सीपीओ यानी एसएससी से कंडक्ट कराता है सीपीओ के नाम से, जो रिक्रूटमेंट करता है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जैसे आपको सेंट्रल की जो फोर्सेस हैं, जैसे बीएसएफ वगैरह हो गई, आईटीबीपी हो गई, असम राइफल हो गई, ये सब क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सो इसी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको एग्जाम कंडक्ट होता है एसएससी सीपीओ। सो बात करें अगर पोस्ट की, तो इसमें दो पोस्ट है आपकी, सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर। दोनों को आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेवल यानी कि पे स्केल जो है वो लेवल 6 है, दोनों में सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, सब इंस्पेक्टर जीडी यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में ये ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। लेकिन उसी जगह बात करें सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है बाई दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में ग्रुप सी की पोस्ट है, और अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में सो ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो ये आप लोग दो उसमें पोस्ट आपको इस एग्जाम के थ्रू मिलती है। आगे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज लिमिट, यानी कौन किस एज के, यानी कौन कौन इसको फिल कर सकता है, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। सो अगर बात करें एज ऑफ, यानी 2024 का जो नोटिफिकेशन था एसएससी सीपीओ 2024 का, जिसका प्रीलिम का एग्जाम हो चुका है, अब जो उसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपका कंडक्ट होने जा रहा है, जिसके आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं अलग अलग रीजन्स के। तो बात करें उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कट ऑफ डेट थी वो थी 1/8/2024। यानी इस डेट तक आपकी जो एज है वो 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि एज आपकी 20 से 25 ओवरऑल होनी चाहिए। अगर बात करें कट ऑफ डेट, तो वो थी 24 के अकॉर्डिंग 1/8/2024। अगर बात करें, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2/8/1999 से लेकर अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 1/8/2004 के बीच में हो, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन अगर बात करें सेम, हम प्रोस्पेक्टिव लेके चलते हैं एस्पेक्ट की नोटिफिकेशन के, अगर कट ऑफ डेट एसएससी सीपी 2025 की जो रहती है वो अगर 1/8/2025 रहती है, एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं अगर, सो उसमें आपकी डेट होनी चाहिए 2/8/2000। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 तक। अगर आपकी डेट इसके बीच में है तो आप लोग एलिजिबल हैं इसके फॉर्म फिल करने के लिए, जो आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट हो गई, ओवरऑल आपकी 20 से 25 होनी चाहिए। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन है जो आपका 5 ईयर 3 ईयर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज आप लोग स्क्रीन पर देख लेंगे। बात करें अगर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए एसेंशियल वाली, सो इसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई भी डिप्लोमा जो बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो। या तो आपके पास डिप्लोमा हो इसके इक्विवेलेंट कोई भी, या फिर एक बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम से हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन हो गई। लेकिन उसमें कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो बैचलर डिग्री है आपकी, अगर आप अपेयरिंग है, यानी कि इस साल आपका जो थर्ड ईयर का रिजल्ट है, अगर इस साल आप फॉर्म फिल कर रहे थे, तो जिस साल भी आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपका उस साल थर्ड ईयर है, तो उसका रिजल्ट जो है, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कट ऑफ डेट है, उससे
पहले पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कट ऑफ डेट के पहले आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए, तभी आप लोग क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। सिमिलरली आप अगर नोटिफिकेशन को लेकर चले इसी को, तो 2025 में आपकी कट ऑफ डेट हो सकती है 1/8/2025। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बैचलर डिग्री के साथ आपको कट ऑफ डेट तक फाइनल रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये है सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट के लिए, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए है, यानी कि सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस वाली पोस्ट थी उसमें मेल कैंडिडेट के लिए है कि उनके पास एक लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप लोग सिर्फ CAPF के लिए एलिजिबल होंगे, फिर आप दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी जरूर। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सिर्फ आप सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में ही अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप दिल्ली पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सो पैटर्न ऑफ स्कीम, यानी कि पैटर्न क्या रहने वाला, किस तरह एग्जाम कंडक्ट होगा। सो एग्जाम जो कंडक्ट होगा आपका 3 स्टेज में होगा, पेपर 1, पेपर 2 और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सो पेपर 1 की बात करें तो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। अगर बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, उसी तरह जनरल नॉलेज यानी जीके के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ अर्थमेटिक प्लस एडवांस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो वो भी सेम 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो इस तरह आपके टोटल 200 क्वेश्चन हो गए और आपके टोटल मार्क्स हो गए 200। टाइम आपको पूरा मिलेगा 2 आवर, यानी पूरे पेपर 1 के लिए 4 सब्जेक्ट के लिए आपको 2 आवर का टाइम मिलेगा 200 क्वेश्चंस के लिए, जो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये पेपर 1 होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोग पेपर 2 देंगे, उसमें एक पैटर्न है, उसमें सिर्फ इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी सेम आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, टाइम आपको वही सेम 2 आवर यानी 2 आवर आपको टाइम मिलेगा इसके लिए भी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश हिंदी या फिर जिस भी लैंग्वेज में आपको अप्लाई करेंगे आप लोग उसके लिए वो होंगे। और नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा, 0.25 मार्क्स के, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग किया। दोनों में ही पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न था। अगर बात करें बोनस मार्क्स की, तो टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी जो एसएससी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग बोनस मार्क्स कुछ इस तरह से है। किसके लिए, एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट 10 मार्क्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट 6 मार्क्स और एनसीसी ए सर्टिफिकेट 4 मार्क्स। तो बोनस मार्क्स आपको देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट आपको इतने इतने बोनस मार्क्स ईच पेपर 1 में अलग और पेपर 2 में अलग मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिलेबस की। यानी जो आपका सिलेबस होने वाला है, डिटेल सिलेबस की बात करें हम कि जो हमारे पेपर 1 पेपर 2 देने हैं तो उसमें सिलेबस क्या आएगा। सिलेबस 1 की बात करें तो पेपर 1 की बात करें 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग मैथ इंग्लिश और जीके। अगर बात करें रीजनिंग की तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से इसको पूरे सब्जेक्ट को एक एक टॉपिक को आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन से हमारे टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर 1 जनरल इंटेलिजेंस का ये वाला आपको देखने को मिलेगा सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें जीके की, तो जीके में आप लोग ये देख सकते हैं टॉपिक है यहाँ पर सब लिखे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको भी देख लेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको राइटिंग एबिलिटी बेसिक कॉम्प्रिहेंशन जो भी एसएससी का बेसिक सब्जेक्ट रहता है, यानी बेसिक सिलेबस जो एसएससी हर एग्जाम के लिए होता है वही आपका सेम देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स का काफी वास्ट सिलेबस है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी सारे टॉपिक हैं, ट्राइंगल रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर्कल पॉलीगन सिलेंडर टाइम एंड वर्क, ये सब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर था। अगर पेपर
2 की बात करें तो उसमें आप लोगों को पता है कि सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट है। सो उसमें कौन सा था सिलेबस उसका, आप इसमें ऐड हो गया वर्ब प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ग्रामर वगैरह, स्पेलिंग, वोकैबुलरी, फ्रेज, एंडियोमेटिक, यूज ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको पेपर सेकंड में सब्जेक्ट ये होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, ये भी आप लोग देख लेंगे ध्यान से। अगर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का, यानी आपका मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो पेपर 1, पेपर 2 और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो नोटिफिकेशन 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखी है कि जो मेल कैंडिडेट है, जो लिस्ट में, यानी कि इस जो लिस्ट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के। तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ये वहां पे एस नंबर सेकंड और थर्ड जो है, इसमें आप लोग कैटेगरी देख लेंगे जो मेल कैंडिडेट है इनसे अलावा, वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। उनकी हाइट होनी चाहिए 170। चेस्ट की बात करें सेंटीमीटर में है सभी है। अनएक्सपेंडेड यानी बिना फूली हुई 80 सेंटीमीटर और फूल के 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी चेस्ट होनी चाहिए। कैंडिडेट अगर बिलोंग करते हैं हिल एरिया यानी गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, इन सब एरिया से आप लोग अगर बिलोंग करते हैं, सो आपकी हाइट होनी चाहिए 165, चेस्ट आपकी वही सेम 80-85। अगर ऑल कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल ट्राइब यानी जो एसटी कैंडिडेट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो यहाँ पर हाइट है 162.5 और चेस्ट 77 और 82 अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं अपने अपने कैटेगरी वाइज 157, 155। एसटी की बात करें तो 154। तो कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं कि आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में। आगे बढ़ते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी आपकी शारीरिक क्षमता है जो, उसकी बात करें अगर, तो उसमें आपकी क्या टेस्ट होने वाला है। तो मेल कैंडिडेट के लिए आप लोग देख सकते हैं ये सभी टेस्ट आपके होंगे। आपके 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में आपको कवर करनी पड़ेगी। 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो आपको 6.5 मिनट में कवर करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात करें 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप करनी है। 3 चांस नहीं, यानी कि 3 मौके दिए जाएंगे आपको लॉन्ग जंप के लिए, हाई जंप के लिए, शॉर्ट पुट के लिए। यानी 3 मौकों में आपने अगर एक भी बार ये सब जो यहाँ पर लिखे हैं 3.65 मीटर, 1.2 मीटर, 4.5 मीटर, ये सब आप लोग फुलफिल कर लेते हैं तो आप लोग इस टेस्ट में पास हो जाओगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 100 मीटर 18 सेकंड। सो अपना आप मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग अपना अपना देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। सो ये थी वीडियो हमारी आज के बारे में, जो हमने ऐसे सीपीओ के पूरे बात करी, क्या क्या एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो मिल